जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आने वाले नए साल में सनातन धर्म का पहला और विशेष पर्व मकर संक्रांति 2025 आने ही वाला है। यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में मकर संक्रांति को कुछ राज्यों में खिचड़ी तो कहीं लोहड़ी या पोंगल कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के माने तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद गुड़ तिल का दान करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति भगवान सूर्य और शनिदेव से संबंधित है, जिसकी वजह से इस दिन उनकी पूजा की जाती है और अनेक कथाएं सुनी जाती हैं। ऐसे एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है कि शनिदेव जो कि भगवान सूर्यदेव के पुत्र थे, उनका अपने पिता सूर्य से अच्छा संबंध नहीं था और इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और उनके लिए एक घर बनाया जिसका नाम कुंभ रखा। उस घर में शनि अपनी माता के साथ निवास करने लगे। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिसके बाद क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। परंतु कुछ समय बीतने के बाद सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कर दिया। साथ ही उनके सामने मांग रखी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। उसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर जा पहुँचे। जब सूर्यदेव वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। जिसके बाद से ही शनि दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा, जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा करने में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान की कोई कमी नहीं रहती है और यहाँ तक कि तिल और गुड़ का दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।